तो बच्चों कैसे आपसे भी, मैं ऐसा करता हूँ आपसे भी ठीक होगा। आज की क्लास में प्रश्नावली 5.2 लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो है मैं कुछ ये जैसे जैसे दिया हुआ संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य कोण, तिर्यक रेखा पे अंतः कोण, ये सब जो है हमें पहले देख लेना है कि इसका क्या क्या हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो है डायरेक्ट आंसर से रिलेटिव होता है, कैसे किसका कोण किसके बराबर है। जैसे ऐसे फिगर है ना, ये 1 2 3 4 करके कम से कम 8 तक गया है, तो उसी में जो है हमें यहाँ पे जो है कोण 1 के बराबर जो है कोण 5 कोण 1 के बराबर जो है कोण 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ जो है कोण 2 के बराबर जो है कोण 6 रहेगा, कोण 4 के बराबर जो है कोण 8 रहेगा, कोण 3 के बराबर जो है कोण 7 रहेगा। इसको हम पहले आपको क्या करते हैं, तो आपको पहले दिखा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने लिख रखा है, तो वहां पहले जो है संगत कोण पूछ रहा था, तो संगत कोण को जो है हमने जैसे जैसे बताया, देखिए तो कोण 1 के बराबर जो है हम कोण 5 को रखेंगे। कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होता है, कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होता है, कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होता है, कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होता है। कब? जब कंडीशन जो है संगत कोण के बराबर बारे में पूछा जाए तब। ठीक है, तो और देखिए बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य यानी बाहर का कोण। तो बाहर का कोण देखिए तो क्या कह रहा है, कोण 1 एवं कोण 8, यानी कोण 1 जो है कोण 8 के बराबर होता है, बाहर है तो वही बाहर का कोण। कोण 2 जो है कोण 7 के बराबर होता है, अंतः कोण यानी अंदर का कोण। तो कोण 4 जो है क्या कर रहा है, कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होता है। ठीक, और कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है। ठीक है, और इसको जो हमने सुटेबल से देखने के वजह से जो हमने ऐसे करके लिख दिया है, बाह्य कोण जो है कोण 1 कोण 8 कोण 2 कोण 7 होता है, अंतः कोण जो है कोण 3 कोण 5 कोण 4 कोण 6 होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को बना सिर्फ लिखते चले आएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को जो है जो हमने आंसर बता दिया उसको जो है हम ऐसे ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ संगत कोण का जो है हम आंसर लिखेंगे, तो हमने क्या बताया, कोण 1 के बराबर जो है क्या होगा, तो कोण 1 एवं कोण 5। ठीक है, फिर लिखेंगे कोण 2 एवं कोण 6, फिर लिखेंगे कोण 3 एवं कोण 7, कोण 4 एवं कोण 8। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है अंतः एकांतर कोण के युग्मों के नाम। अंतः एकांतर कोण के युग्म के नाम, यानी अंदर जो कोण बन रहा है उसके जो है बारे में हमें लिखना है। तो क्या बताए थे, कोण 4 के बराबर जो है कोण क्या होगा, कोण 6 होगा। तो हम लिख देंगे कोण 4 एवं कोण 6, फिर लिखेंगे कोण 3 के बराबर कोण 5, तो कोण 3 एवं कोण 5। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है बाह्य एकांतर कोण के युग्म के नाम। बाह्य यानी बाहर का कोण बताए थे, तो बाहर देखिए तो क्या है, कोण 1 के बराबर क्या बोले थे, कोण 7, कोण 1 एवं कोण 7, कोण 2 एवं कोण 8। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का नाम। ठीक है, अंतः कोण वो भी तिर्यक रेखा के एक ओर का, जैसे ये रेखा जो कटा हुआ है ना, इसे तिर्यक रेखा कह रहा है। ठीक है, इसके बारे में जो हमने बता रखा है किसमें, प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखा अलग अलग जो है हमने डिफाइन तो किया है, लेकिन बात जो है दोनों सेम ही हो रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी और तिर्यक रेखा हमने जो है इसका जो वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास में बना रखा है उसको पहले आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक ही तरफ का कह रहा है तो और भी अंदर का, तो क्या लिखेंगे, कोण 4 एवं कोण 5। तो यहां हम लिख देंगे कोण 4 एवं कोण 5। ठीक है, और क्या होगा, कोण 3 एवं कोण 6। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। 5 के क्वेश्चन में दिया है L समानुपाती जो है M है, यानी L जो है समांतर किसके है, M के समांतर है, तब X की माप बताइए। L और M जो है एक जैसा है, तो कोण X जो बन रहा है इसका जो हमें माप बताना है कि कितना होगा। तो देखिए तो एक कोण का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 110। तो पूछ रहा है कि कोण X का मान जो है क्या होगा। तो देख रहे ये कंडीशन जो है किस पे लागू होता है,
तो हमने जो आपको बताया था कि संगत कोण के बारे में, संगत कोण में जो हमने बता रखा था कि कोण 2 के बराबर जो है कोण 6 होता है। तो देखिए, तो अगर गिनती पे ले जाए तो 2, या 3, ये 4, ये जो है 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो देखिए तो 2 और 6 जो है कहे आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो संगत कोण का। तो हम लिख देंगे कोण x बराबर भी क्या होगा, तो कोण x बराबर भी जो है 110 होगा। तो पूछेगा आपसे कौन से नियम, तो लिख देंगे संगत कोण के कारण। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 5 का 1 जो है इसका आंसर हो गया। जब हम क्वेश्चन 5 का 2 पढ़ते हैं, चलिए 2 में दिया हुआ इस तरह का फिगर है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कोण पे जो है 50 डिग्री, और यहाँ भी जो x का मान भी निकालना है, तो x का मान यहाँ भी ज्ञात करना है। तो एक कोण का मान जो हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि कोण x जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे देखिए, तो अगर गिनती करें तो 1, ये 2, ये हो गया 3, ये 4, ये जो है ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो देखिए तो ये जो है कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं ये जो है किस नियम को फॉलो करता है। तो हम जो है आपको दिखाते हैं, ये देखिए तो अंतः कोण जो है कह रहा है कोण 3 के बराबर जो है कोण 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 5 कब होगा, तो ये जो है अंतः एकांतर कोण जब होगा तब। ठीक है, अंतः एकांतर कोण के कारण जो है होगा। तो यहां लिख देंगे कोण x बराबर क्या होगा, तो 50 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को, यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो हमें कह रहे कि कोण एक दिया हुआ है, ठीक है, जो एम पे कोण बना हुआ है, रेखा एम पे, तो उसका जो है मान दिया हुआ 55 डिग्री, और एल पे जो कोण बन रहा है उसका मान दिया हुआ है x डिग्री। ठीक है, तो कह रहे कि कोण x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो आपको तुरंत बताया था तिर्यक रेखा पे, तिर्यक रेखा क्या होता है, तो अंदर का ही कोण होता है, और वो जो है एक ही रेखा पे बना हुआ रहता है, और एक तरफ का जो है दोनों मिला के जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो दोनों मिला के जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए तो यहाँ भी जो है एक रेखा पे बना हुआ है ये दोनों, तो हम लिख देंगे, हम जान रहे हैं ऐसे कि L समानुपाती जो है क्या है, तो M है। ठीक है, L समानुपाती जो है M है, यानी यहां हम लिख देंगे कोण x प्लस कोण 55 बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे कोण x बराबर जो है 180 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण x बराबर इतना में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 125। तो x का मान जो है हमें लिखना है, x का मान क्या आया, तो 125 डिग्री। ये जो है इसका आंसर आ गया। तो किस लिख देंगे यहाँ, तिर्यक, तिर्यक रेखा के कारण। ठीक है, तिर्यक रेखा के जो है कारण हुआ है। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है चित्र 5.42 में L समानुपाती M तथा P समानुपाती N, तब x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 6 को पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन 6 को बनाना है, तो जो है इस तरह इसको बनाएंगे। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम उसको जो है पहले क्या करते हैं, लिख लेते। तो L समानुपाती क्या है, तो M, फिर P समानुपाती जो है N है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ जो है x का मान और y का मान हमसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो x का मान और y का मान जो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम पहले क्या देखिए, तो यहाँ पे जो है कोण 4 के बराबर जो है, यहाँ देखिए तो चौथा बढ़ना है। ठीक है, इस लाइन को छोड़ने पर m को अगर छोड़ देंगे तो यहाँ गिनती करेंगे सिर्फ 1 2 3 4, इधर हो गया 5 6 7 और 8। तो देखिए तो ये जो है कोण 4 के बराबर क्या हो रहा है, कोण जो है 8 हो रहा है। कोण 4 बराबर लिखेंगे कोण 8, किस वजह से, तो इसका लिख देंगे संगत कोण का नियम यहाँ पे लगाएंगे, संगत कोण के युग्म तो बराबर होंगे। तो यानी कोण 65 जो है x के बराबर होगा। ठीक है, कोण 65 जो है कोण x के बराबर होगा। तो हम इसको क्लियर कर लिख देंगे। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 65, ये जो है x का मान निकल गया। अब जो है कोण y का मान निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए, अगर अब जो है हमें
इस रेखा को यहाँ पे भूलना है, ठीक है। इस रेखा को अगर हम भूल जाएंगे तो x ये जो है क्या हो जाएगा, अगर गिनती करेंगे ये हो जाएगा 3। इस रेखा को अगर हम छोड़ दे तो ये हमारा जो है तीसरा नंबर पे आ जाएगा। तो 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 पे आ गया तो 6 के लिए जो है ये देखिए 5 पे आ रहा है, तो हमें जो है ये रेखा तो मिल गया, ये रेखा को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण x तथा कोण y जो है बराबर होगा, ठीक है। बराबर होगा कब, जब अंतः एकांतर कोण जो है कोण को जब लगाएंगे, ठीक है। अंतः एकांतर कोण के युग्म को जब लगाएंगे तो बराबर होगा, यानी कोण x बराबर जो है कोण y। अब बराबर क्या होगा तो लिख देंगे 65 डिग्री। 65 लिखा लेते x का मान तो 65, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना तो 65 डिग्री। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए इस क्लास को जो हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीष सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता है और आप अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।